नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 22 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स अर्थात कोविड-19 या फिर कोरोना का संक्रमण से संक्रमित हो जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद भी इसके कुछ लक्षण हमारे शरीर में रह जाते हैं जो कि हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं घर पर ही, इसके बारे में हम जानेंगे आज अपने इस वीडियो में। जी हाँ, आज अपने इस वीडियो में हम ये जानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब कोरोना यानी कि कोविड-19 का संक्रमण हो जाता है और हम इसका पूरा ट्रीटमेंट ले लेते हैं, हमारी रिपोर्ट भी इवन निगेटिव आ जाती है, उसके बावजूद भी इसके कुछ ना कुछ लक्षण हमारे शरीर में रह जाते हैं जो कि हमारे रूटीन को बहुत अफेक्ट करते हैं। एंड इवन कई बार तो हमें ये भी लगने लग जाता है कि वाकई हम इसके संक्रमण से बाहर निकले भी हैं या नहीं, या केवल हमारी रिपोर्ट ही निगेटिव आई है और हम इसके संक्रमण से अभी भी संक्रमित हैं। तो इन लक्षणों को हम कैसे मैनेज करें, कैसे हम अपनी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे आएँ, हम कैसे अपनी वापस नॉर्मल हेल्थ पाएँ, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो एक्चुअल में जो यूजुअली पोस्ट कोविड परसिस्टिंग सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, उनमें से कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे फटीग यानी कि वीकनेस होना, थकान लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होना, कफ यानी कि खांसी रह जाना, जॉइंट पेन, सारे जोड़ों में दर्द होना या बदन दर्द होना, चेस्ट पेन होना, सीने में भारी चेस्ट पेन होना या चेस्ट हैवीनेस, सीने में छाती में भारीपन लगना या दर्द होना, मेमोरी कंसंट्रेशन लॉस या फिर स्लीप प्रॉब्लम्स होना। मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम की ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो चीज़ें भूलने लगे हैं, किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, उनको प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है, मसल पेन या फिर हेडेक होना, सिर दर्द होना, इस तरह के लक्षण देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उनमें क्या मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने नॉर्मल हेल्थ पा सकें, वो हम बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा फटीग यानी कि थकान या फिर टायर्डनेस, वीकनेस होना। तो सबसे पहले आपको इस कंडीशन में क्या करना है कि आपको सबसे पहले सुबह लेना है सौंफ, अजवाइन और गुड़ का उबला हुआ पानी, जो कि मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में भी बोला है, 20 अप्रैल 2021 के सुविचार के वीडियो में और 21 कल यानी कि 21 अप्रैल 2021 के वीडियो में भी मैंने इसे एक्सप्लेन किया था कि इसे कैसे बनाना है। सुबह सबसे पहले आपको खाली पेट ये लेना है, जिसमें आपको 1 कप पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालनी है, आधा चम्मच सौंफ, थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो आपको इसको सुबह सुबह छान कर खाली पेट पीना है। ये आपको बेहद ज़्यादा आराम देगा आपकी थकान में, फटीग में। उसके बाद आपको 10 से 11 बजे पीना है अश्वगंधा शीरपाक। अश्वगंधा प्लेन नहीं लेना है, आपको लेना है अश्वगंधा शीरपाक के रूप में। यानी कि इसको बनाने का तरीका है, 1 कप दूध, 1 कप पानी लेंगे, उसमें आप आधा चम्मच या 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण डालेंगे और इसे पकने देंगे। साथ में थोड़ी सी मिश्री डाल देंगे और इसे पकने देंगे। जब ये पक कर 1 कप रह जाएगा, यानी इसका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो आपको इसे पीना है लगभग सुबह में 10 से 11 बजे के आसपास। तो ये है आपका अश्वगंधा शीरपाक। ये वीकनेस से बाहर आने में, हमारी कमज़ोरी दूर करने में हमारी बेहद अच्छी मदद करता है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको डाइट लेनी है वो आपको या तो शुरुआती दौर में आपको खिचड़ी पतली पतली या फिर दलिया ही खाना है, और कोशिश करिए नमकीन दलिया लीजिए आप, क्योंकि आप दूध ऑलरेडी हरिद्रा शुंठी शीरपाक के रूप में और अश्वगंधा शीरपाक के रूप में ऑलरेडी ले रहे हैं। साथ ही साथ जब आपको भूख लगे तभी आपको कुछ खाना है, बिना भूख के आप नहीं खाएंगे। तीसरी चीज़, जो फल लेंगे आप, फल खूब अच्छी मात्रा में खाइए, लेकिन फलों में आप कोशिश करके पपीता या सेब खाइए। आज के मौसमी दौर में आने वाले तरबूज या खरबूजा नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये फल शीत होते हैं और कोविड के इन्फेक्शन से ठीक हो जाने के बाद भी या इसके इन्फेक्शन से संक्रमित होने पर भी हमें शीत द्रव्यों का या शीत फलों का या शीत भोज पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। तो आप कोशिश करके फलों में पपीता या सेब का ही सेवन करिए, ये आपके लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। साथ ही साथ रात में आपको सोते समय लेना है हरिद्रा शुंठी शीरपाक। बनाने का वही सेम तरीका जो मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोज़ में बताया है, 1 कप दूध, 1 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ, थोड़ी सी मिश्री डालकर पकाइए। जब ये 1 कप रह जाएगा तो छान कर गरम गरम आपको रात में सोते समय लेना है। तो ये कुछ उपाय हैं जो अगर आप दिन में कुछ दिन फॉलो करते हैं
तो आप इससे जल्द ही अपनी कमज़ोरी से, फटीग या थकान से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे लक्षण, यानी कि कुछ लोगों को दिक्कत रह जाती है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसा लगता है जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमारी सांस जो है वो चेस्ट से नीचे ही नहीं जा रही है और हमें बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में। तो इस कंडीशन में मैंने जो आपको कल भी बताया था और परसों भी बताया था वीडियोज़ में, आपको प्रॉपर से धूम्रपान करना है। धूम्रपान का वही तरीका, जो काढ़े का मटेरियल था वो आप हुक्के में डाल देंगे या चिलम में डाल के उसको आप नाक से खींचेंगे और मुंह से धुआं छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया आपको दिन में 3 से 4 बार करनी है। और हर बार धूम्रपान करने के बाद आपको जो है गंटूश या कवल की क्रिया करनी है। किससे? यष्टि मधु फांड से। यष्टि मधु यानी कि मुलैठी का जो पाउडर आता है उसे 1 गिलास गर्म पानी में डाल दीजिए, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर उस गुनगुने पानी से आपको मुंह में भर के गंडूश की क्रिया या कवल की क्रिया यानी गार्गल्स वगैरह करने हैं, जिससे थ्रोट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको जो पीने का पानी है उसमें तुलसी के पत्ते डाल के छोड़ दीजिए और यही पानी आप दिन भर पीजिए। ये भी आपके जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहता है। साथ ही साथ आपको रात में सोते समय फिर से वही लेना है, हरिद्रा शुंठी शीरपाक। ये बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे अंदर जो इन्फ्लेमेशंस वगैरह हो जाते हैं ऑर्गन्स में, उसको रिलीव करने में। साथ ही साथ आपको अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एक पिप्पल आती है, पिपली यानी कि छोटी पिप्पल, इसके चूर्ण को आराम से इजीली मिल जाता है। इसके चूर्ण को शहद के साथ लेना है, ये भी आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और आपको साथ ही साथ क्या करना है, प्राणायाम करने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस शब्द मैंने यहाँ पर इसलिए लाया क्योंकि जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है तो स्टार्टिंग में प्राणायाम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। हम अनुलोम विलोम करने की कोशिश करते हैं, कपालभाति करते हैं, ये प्रॉपर से हो नहीं पाती, बट हमें कोशिश जारी रखनी है। हम धीमे धीमे प्रयासरत रहेंगे तो ये प्रक्रिया अपने आप से होने लगेगी और हमारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में भी बहुत ज़्यादा हमारी मदद करेगी। तीसरे लक्षण की तरफ आते हुए हम बात करेंगे आपसे कफ यानी कि खांसी के बारे में। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे आपको सिर्फ एक योग तैयार करना है। वो आपका अगर जब आपका इन्फेक्शन का दौर चल रहा है तब भी आपकी मदद करेगा और मेडिसिन के साथ साथ जो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहिए, उसके साथ साथ इसे लीजिए। और अगर जब आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया है, आपका एंटीबायोटिक या मेडिसिन का कोर्स पूरा हो गया, उसके बाद इसे कंटिन्यू रखिए। ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा। इसमें आपको लेना क्या है, लौंग 30 ग्राम, हरी इलायची 30 ग्राम, मुलैठी पाउडर 30 ग्राम, तुलसी के पत्ते 30 ग्राम सूखे हुए, काली मिर्च 10 ग्राम, तेज पत्ता 20 ग्राम, बड़ी इलायची संख्या में 5 लेनी है और मिश्री 100 ग्राम। ये लेकर आपको इसे फाइन पाउडर बना लेना है। बनाने के बाद इसे आप अगर बच्चों को दे रहे हैं तो छान भी लीजिए, बड़े ले रहे हैं तो ऐसे ही ले सकते हैं। और इसे आपको सूखी खांसी की कंडीशन में गाय के घी के साथ मिलाकर लेना है। और अगर आपको बलगम आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको इसको शहद के साथ मिलाकर लेना है। साथ ही साथ आपको पीना है गुनगुना पानी। दिन भर आप गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपकी खांसी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। और ध्यान रखिए, कोई भी ठंडी चीज़ें खाने के लिए या पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। तीसरे लक्षण की तरफ आते हुए हम आपसे बात करेंगे चेस्ट पेन या चेस्ट में हैवीनेस होना, सीने में जो है वो भारीपन लगना या दर्द होना। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके घर में अगर कुछ नहीं मिले तो मस्टर्ड ऑयल तो होगा ही, सरसों का तेल, उसे हल्का सा गुनगुना करके उसका चेस्ट पर अभ्यंग एक तरीके से मसाज जैसा ये लोकल एप्लीकेशन कर दीजिए। किसी वेसल में या बर्तन में पानी गर्म कीजिए, उसमें टॉवल डिप करके उसे स्क्वीज़ करके निचोड़ के चेस्ट पे उसका स्वेदन करिए। ये 15 से 20 मिनट प्रक्रिया करने के बाद आप इसमें धूम्रपान कराइए। ध्यान रखिएगा, अभ्यंग स्वेदन करने के बाद ही धूम्रपान कराइएगा। इस कंडीशन में जब आप धूम्रपान कराएंगे उसके बाद आपको कराना क्या है, यष्टि मधु फांट का आपको गंडूश या कवल कराना है। ये कराइए तो आप देखेंगे कि चेस्ट पेन में आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। आपको प्रयासरत रहना है, किसके लिए, प्राणायाम करना है कम से कम दिन में 2 बार। और एक योग बना लेना है, नोट कर लीजिए इसे। ताली सादी चूर्ण 3 ग्राम, अभ्रक भस्म 250 मिलीग्राम, टंकण भस्म 250 मिलीग्राम और गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम। इसका योग बनाकर ये हो गया सिंगल डोज के लिए। अगर आप इसमें 1 हफ्ते के डोज बना रहे हैं तो आप ले लेंगे लगभग 30 ग्राम के आसपास ताली सादी चूर्ण, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, टंकण भस्म 5 ग्राम और गोदंती भस्म 5 ग्राम।
ये लेकर एक कॉम्बिनेशन बना के रख लीजिए और आधा चम्मच सुबह शाम शहद के साथ इसे लीजिए। ये भी आपके चेस्ट पेन को रिलीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, अगर आपको ऊपर दिए हुए योग से या बताई हुई जो मेथड्स हैं उनसे आराम नहीं मिलता है तो। उसमें आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मेमोरी जो उसमें मेमोरी का प्रॉपर नहीं रह पाती, मेमोरी लॉस होने लगता है, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं रह पाता या स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस कंडीशन में आपको देना है अश्वगंधा शीरपाक सुबह में, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अश्वगंधा शीरपाक बनाने का क्या तरीका है कि 1 कप दूध, 1 कप पानी और उसमें आप डालेंगे 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, साथ ही साथ उसमें डालिए थोड़ी सी मिश्री, उसको डालकर उबालिए। जब ये उबल कर 1 कप रह जाए, यानी कि पानी इवेपोरेट हो जाए, सिर्फ उसका क्या रह जाए, आपको दूध पार्ट रह जाएगा, तो इसे आपको गरम गरम सुबह में पीना है 10-11 बजे के आसपास। रात में सोते समय आपको लेना है हरिद्रा शुद्धि शीरपाक, वही मेथड है सेम, 1 कप दूध, 1 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ, साथ में थोड़ी सी मिश्री डालकर उबालिए। जब ये 1 कप रह जाए तो छान के गरम गरम रात में सोते समय ये लेना है। एक टैबलेट आती है आयुर्वेद में मानस मित्रवटकम, ये कई कंपनियों की आती है, आप चाहें तो आयुर्वेदशाला की भी आती है, कोटकल की ले सकते हैं, और भी कंपनियों की आती है। तो ये 2 टैबलेट रात में सोते समय लीजिए, ये बहुत अच्छी आपकी जो स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है उसमें आपकी बहुत मदद करेगी और बेहद ज़्यादा सेफ भी है। साथ ही आप कोशिश करिए इस कंडीशन में योग निद्रा की। योग निद्रा कुछ और नहीं है, आपको करना क्या है, शवासन यानी कि बिल्कुल शवासन की कंडीशन में लेट जाइए, सीधे लेट जाइए जैसे आप सो रहे हैं उस कंडीशन में। फिर आपको अपनी आंखें बंद करके ध्यान चिंतन करना है कि आपको सोचना है कि आप नींद लेने लगे हैं। आपको इमेजिनेशन करना है सारी चीज़ों का कि जैसे आपको नींद आने लगी है और आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि आप सोने की कंडीशन में लेटे हुए हैं, आपने आंखें बंद की हुई हैं और अब आपकी जो है वो धीमे धीमे आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, आपकी आंखें बंद होने लगी हैं, आपको नींद आने लगी है। तो ये चिंतन करते करते आप धीमे धीमे सोने लग जाएंगे और आपकी स्लीप जो है वो नॉर्मल होने लग जाएगी। तो ये योग निद्रा की आपको इस कंडीशन में करनी क्या है, प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ मैंने आपको बताए कुछ सिम्टम्स के कुछ उपाय, क्योंकि अक्सर होता क्या है, हम लोग कोविड का इन्फेक्शन हो गया, सब चीज़ें हो गई, मैनेजमेंट कर लिया, हमने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन हम इससे इतने भयभीत हो चुके होते हैं कि इसके ठीक होने के बाद भी, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी जो बहुत सारे लक्षण हमारे शरीर में रह जाते हैं वो हमारे डेली रूटीन को हैम्पर्ड कर देते हैं, जिससे हम अपने परिवारजनों के साथ बिल्कुल नॉर्मल नहीं रह पाते, हम अपने नॉर्मल काम पर नहीं आ पाते, हमें डर लगा रहता है हर वक्त कि पता नहीं कौन से अभी हम वाकई निगेटिव हुए हैं कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी भी पॉजिटिव हों और क्योंकि हमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं और हमारे परिवारजन या हमारे कोई प्रिय हमसे इन्फेक्टेड हो जाएं। तो यहाँ वो चीज़ें हैं और कभी कभी ये चीज़ें जो सिम्टम्स हैं ये फिर से वापस अपना रूप बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें इन सिम्टम्स की वजह से बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं कि आप घर पर ही अपना मैनेजमेंट कर सकें और आपको विजिट ना करना पड़े कहीं हॉस्पिटल में, आप घर पे ही सेफली रह सकें और अपने नॉर्मल रूटीन पे आ सकें, आपका ये अपने प्रियजनों के संग बैठ सके, एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तो यहाँ हमने आज अपने लास्ट 3 दिनों में हमने 3 वीडियोस बनाए और 3 वीडियोस में हमने बात की, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन जनरल जो सिम्टम्स मिलते हैं उसे हम कैसे घर पे मैनेज कर सकते हैं ताकि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। अपने दूसरे वीडियो में हमने पार्ट 2 में बात की कि जो बहुत अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं या लेस कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे डायरिया है, वॉमिटिंग होना, तो इन चीज़ों को हम घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। और आज अपने तीसरे यानी कि कोविड के लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात कर रहे हैं कि जो कोविड ठीक हो जाने के बाद भी चीज़ें रह जाती हैं, हम उन लक्षणों से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें और क्या खाएं क्या ना खाएं ताकि हम बिल्कुल ठीक हो सकें, हम कब अपनी नॉर्मल रूटीन पे आएंगे, कब नॉर्मल लाइफ पे आएंगे, जो कुछ भी कहता है वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ मैंने अलग अलग आपको चीज़ें बताई, जो पहले वीडियो में चीज़ें बताई गई थी वो सारी चीज़ें तो आप फॉलो करते रहिए अपने डेली रूटीन में। इसके साथ ही साथ मैंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको यहाँ बताया है। अगर ये लक्षण आपको उत्पन्न हो रहे हैं तो स्पेसिफिकली आप ये चीज़ें उस दौरान पे कर सकते हैं, जिससे आपके वो सिम्टम्स सबसाइड कर जाएंगे। तो मैं हमेशा आप सबसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि सिर्फ हमें क्या करना है कि अपनी दिनचर्या बदलनी होती है।
और हम हमेशा उससे दिनचर्या बदल के स्वस्थ रह सकते हैं। डरने कोविड से, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोविड-19 जो है, इससे डरने की तो ज़रूरत है लेकिन भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम भयभीत हो जाएंगे तो ये भय हमारे शरीर को बीमारी से ज़्यादा खोखला कर देगा। तो हमें भयभीत नहीं होना है, हाँ डरते हुए सारे सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, प्रॉपर से ट्रीटमेंट लेना है। अगर हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो घबराइए नहीं बिल्कुल भी। और दूसरा, आज के इस वीडियो को बनाने में डॉक्टर अजय रस्तोगी ने भी मेरी मदद की है और मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी उस चीज़ के लिए। साथ ही साथ मैं आप से भी सबसे यही कहूँगी कि जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, सेफली घर पे ही रहिए। ज़रूरत के लिए सिर्फ बाहर निकलिए, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही निकलिए, अदरवाइज़ घर पे रहिए, क्योंकि आप घर पर ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही अगर आपको इनिशियल लेवल पे ही कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप तुरंत उसका मैनेजमेंट स्टार्ट कीजिए। गवर्नमेंट भी अपनी गाइडलाइंस लगातार जारी कर रही है। मैं मना नहीं करती कभी किसी को भी कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि हर ट्रीटमेंट की हर जगह पर एक अलग वैल्यू होती है। अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है और हमें ज़रूरत है कि हमें एंटीबायोटिक लेनी है तो आप ज़रूर लीजिए। उस सब के साथ साथ आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लीजिए, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट साथ ही साथ लेने से ये आपकी बीमारी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देगा। साथ ही साथ इन्फेक्शन दूर हो जाने के बाद भी बहुत सारे रेसिडुअल सिम्टम्स रह जाते हैं, उनसे रिकवरी पाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो ये आपकी मदद करेंगे 3 वीडियो। और अगर आपके किसी प्रियजन को या किसी जानने वाले को इस तरह की कोई तकलीफ़ हो रही है तो इन वीडियो के ज़रिए आप उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। और मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि सिर्फ अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या की सुविचार की इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।